हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं लीड कोड के इस सवाल की जिसका नाम है रोटेट एरे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि गिवन एन एरे रोटेट द एरे ऑफ द राइट टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज द नॉन नेगेटिव। मतलब बेसिकली सिंपल सा सवाल ये है कि हमें एक एरे दिया रहेगा जो कि कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इस एरे को करना क्या है, रोटेट करना है। तो सबसे पहले तो हम रोटेट का मतलब समझते हैं कि रोटेट होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि जो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा 1 है वो हमारा शिफ्ट हो जाना चाहिए राइट की तरफ, एक इंडेक्स राइट की तरफ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। अगर तो इनिशियली हमारा वैल्यू था 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें एक एक शिफ्ट कर देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा आफ्टर रोटेशन वो होगा 7 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि हर एक इंडेक्स जो है वो एक तरफ राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। बट हमें ये बोला गया है कि अब हमें ये कितनी बार करना है, के स्टेप्स करना है। मतलब जो मैंने अभी बताया वो था एक रोटेशन, बट अभी हमें करना क्या है, हमें 3 बार रोटेट करना है, मतलब के बार रोटेट करना है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें के बार रोटेट करना है। तो अब देखिए लीड कोड में ये जो सवाल है ये दिया गया है मीडियम कैटेगरी में, बट यकीन मानिए ये बिल्कुल भी मीडियम के लायक नहीं है। ये सवाल इजी कैटेगरी में आता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जानने के लिए कि हम इसे कैसे इजी में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे करने के लिए हमें एक बस छोटा सा टेक्निक चाहिए होता है, उस टेक्निक को हम पहले जानते हैं। तो अगर हमें ये एरे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7, अब हमें क्या करना है, इसको के टाइम्स रोटेट करना है। के टाइम्स रोटेट करने का मतलब हम इसको क्या करेंगे, 3 बार रिवर्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको 3 बार रिवर्स करने के बाद मैं अपना फाइनल आंसर लेके आ जाऊंगा। मतलब ये है कि ये जो हमारा एरे है सबसे पहले हम इसको रिवर्स करते हैं। तो जैसे मैंने इसको रिवर्स किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। तो एक बार रिवर्स करने के बाद ये आंसर आएगा। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, इसको के टाइम्स रिवर्स कर दूंगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें के का वैल्यू 3 दिया गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले 3 एलिमेंट को रिवर्स कर दूंगा। तो 1 2 3। तो हम सबसे पहले अगर पहले 3 एलिमेंट को रिवर्स करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5 6 7। अब मैं क्या करूंगा, जो बचे वाले एलिमेंट्स है जो n-k जो कि है 4 3 2 1, अब मैं उसको भी रिवर्स कर दूंगा। इसका मतलब 1 2 3 और 4। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बस 3 बार रिवर्स किया। जो पहला रिवर्स था इस पूरे एरे को एक बार रिवर्स किया, दूसरी बार क्या किया, पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स किया, और तीसरी बार मैंने क्या किया, जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको रिवर्स किया। तो जैसे मैं ये काम कर दूंगा आप देख सकते हैं जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल बराबर है जो हमें आंसर चाहिए, 5 6 7 1 2 3 4। और यहाँ पे भी मेरे पास आ चुका है 5 6 7 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये क्वेश्चन को बस रिवर्स करना है, हमें बस रिवर्स का लॉजिक लिखना है। अगर हमें रिवर्स लिखना आ गया तो ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको रिवर्स करते कैसे हैं और इसको करना क्या है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिवर्स बोल के एक फंक्शन लिखने वाला हूँ, और मैं रिवर्स किसको करूँगा, जो हमारा एरे है नम्स, और मैं इसमें इंडेक्स पुश करूंगा कि हमें कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक रिवर्स करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को पूरे एरे को रिवर्स करना था, तो मैं 0th इंडेक्स से लेकर nums डॉट लेंथ -1 तक रिवर्स करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो nums डॉट लेंथ है वो हमें क्या दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 दे देगा। बट एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो अल्टीमेटली ये 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से लेके 6 तक जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे nums डॉट लेंथ जो कि है 7 और -1 जो कि है 6, तो मैं 0 से लेके 6 तक इसको रिवर्स करूंगा। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, वापस से रिवर्स वाला फंक्शन चलाऊंगा। अब मैंने क्या बोला था कि मैं पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स करूंगा, राइट। तो पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स करने के लिए तो हमें सबसे पहले एरे तो लेना ही होगा, हम उसी सेम एरे को रिवर्स करने वाले हैं। अब इसको पहले के एलिमेंट्स मतलब 0 से लेकर के -1 तक रिवर्स करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहले के एलिमेंट्स की बात करूं कि अगर एग्जांपल की के का वैल्यू 3 है तो पहले 3 एलिमेंट मतलब 0 1 और 2, हमें ये 3 एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो 0 से लेके k -1 तक मतलब 0 से लेके 2 तक रिवर्स करना है। तो मैंने पहले 3 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया। अब अगला लास्ट स्टेप क्या करना है, इसमें रिवर्स किसको रिवर्स करेंगे, अब हम रिवर्स करेंगे नम्स जो सेम एरे है, और अब हम जो बचे हुए एलिमेंट है उनको रिवर्स करने वाले हैं। मतलब
के से लेकर जो लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट आपको पता है हम nums.length लेंथ -1 से ग्रैब कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा फंक्शन रेडी। अब हमें क्या करना है, बस रिवर्स वाला फंक्शन लिखना है ताकि ये इसको रिवर्स कर पाए और हमारे पास अल्टीमेट जो फाइनल आंसर है वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट में आपको फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में कुछ हम इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं, रिवर्स इक्वल टू पैरेंथेसिस और उसके बाद फैट एरो और कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। अब आप देख सकते हैं जब मैं रिवर्स को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए हुए, नम्स जो फर्स्ट इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स है वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरामीटर्स ले लेता हूँ, लेट्स से नम्स या फिर एरे, जो भी आपका मर्जी है वो। और जो पहला इंडेक्स होगा उसका मैं नाम दे देता हूँ स्टार्ट, और जो लास्ट इंडेक्स है उसका मैं नाम दे देता हूँ एंड। तो मेरे को स्टार्ट से लेके एंड तक रिवर्स करना है। अब रिवर्स का लॉजिक भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली हमें करना क्या, मैं एक एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मेरे को इस पूरे चीज़ को रिवर्स करना है तो अल्टीमेटली मैं क्या करने वाला हूँ, जो पहला एलिमेंट है उसको लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप करने वाला हूँ, क्योंकि रिवर्स का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर इसका रिवर्स देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से। तो अल्टीमेटली अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो स्वैप हो चुका है लास्ट वाले एलिमेंट से, जो सेकंड एलिमेंट है वो स्वैप हो चुका है लास्ट सेकंड एलिमेंट से, और जो थर्ड एलिमेंट है वो स्वैप हो चुका है लास्ट थर्ड एलिमेंट से, और जो बीच वाला एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से ही सेम ही रहेगा। तो बेसिकली मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, स्वैपिंग करना है। पर कब तक स्वैपिंग करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक 2 पॉइंटर लेने वाला हूँ। जो सबसे पहला पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, जो पहला एलिमेंट है, और जो दूसरा पॉइंटर है वो लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब तभी तो हम इन दोनों को रिवर्स कर पाएंगे। तो हम पहले एलिमेंट को ग्रैब करेंगे पहले पॉइंटर से जिसका नाम है स्टार्ट, और दूसरे एलिमेंट को ग्रैब करेंगे दूसरे पॉइंटर से जिसका नाम है एंड। तो मैं एक यहाँ पे लूप लिख देता हूँ और यहाँ इसका लॉजिक लिख के आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो वाइल तो मैं एक वाइल लूप लिखने वाला हूँ, और कब तक इसको रिवर्स, कब तक स्वैप करते रहना, जब तक स्टार्ट इज नॉट इक्वल नॉट लेस देन एंड। इसका मतलब क्या है कि आप देखिए, जो मैंने पहला पॉइंटर लिया उसमें मैंने 1 को ग्रैब कर लिया, और जो मैंने लास्ट पॉइंटर लिया उसमें मैंने 7 को ग्रैब कर लिया, दोनों को स्वैप कर दिया, डन। पर इतना में हमारा काम खत्म नहीं होता। हमें काम कब खत्म करना है, इन दोनों को स्वैप करने के बाद हमें जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है उसको एक आगे बढ़ाना है, यहाँ पे लेके आना है, और जो एंड वाला पॉइंटर है उसको एक पीछे बढ़ाना है, यहाँ पे लेके आना है, ताकि मैं इस वाले एरे को भी, इस वाले एलिमेंट को भी स्वैप कर पाऊँ, 2 और 6 को भी स्वैप कर पाऊँ। तो अब मेरा पॉइंटर जब 2 पे है और जब मेरा पीछे वाला पॉइंटर 6 पे है, तो मैं इसको स्वैप करके वापस क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा और इस पॉइंटर को पीछे बढ़ाऊंगा। तो वही मैंने किया है, और जब तक ये स्टार्ट लेस देन एंड ना हो, क्योंकि अब मान लेते हैं कि अब जो हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर है यहाँ पहुंच चुका है और जो एंड वाला पॉइंटर है यहाँ पहुंच चुका है। अब इसके बाद जब ये एक और आगे बढ़ेगा तो इसके बाद स्वैप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एरे रिवर्स हो चुका है। तो हमें कब तक रिवर्स करना है, जब तक ये यहाँ तक है और जब तक ये यहाँ तक है, क्योंकि इसके बाद हम वापस स्वैप करेंगे तो वो दोबारा से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसके बाद इसका बॉडी लिख लेता हूँ। इसका बॉडी में अगर हम बात करेंगे तो हमें करना क्या है, हमें बस स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है। तो स्वैपिंग का लॉजिक बहुत ही आसान होता है। आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसका स्टार्ट वाला वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू है, मैं इसको स्टोर करने वाला हूँ। तो टेम्परेरी इज इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। तो मैंने क्या कर लिया, टेम्प में 1 को स्टोर कर लिया। अब जो स्टार्ट वाला वेरिएबल है, जो ये वाला पॉइंटर है, जो ये इंडेक्स है, ये खाली हो चुका है। अब ये जब खाली हो चुका है तो अब हमें इसके अंदर कौन सा वैल्यू को फिल करना है, लास्ट वाले एंड वाले वैल्यू को फिल करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एरे ऑफ एंड या एरे ऑफ स्टार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ एंड वाले वैल्यू को पुश कर देंगे। मतलब अब 7 जो है वो 1 वाले वैल्यू उधर 0th वाले इंडेक्स पे चला गया है। अब आखिरी स्टेप में हमें करना है क्या है कि एरे ऑफ एंड, क्योंकि अब जैसे ही मैंने एंड वाला वैल्यू को स्टार्ट में डाल दिया तो एंड वाला अब खाली हो चुका है। तो अब एरे ऑफ एंड में हमें क्या करना है, टेम्परेरी वाले को डाल देना है, क्योंकि टेम्परेरी में हमारे पास स्टार्ट वाला वैल्यू था। तो मैंने किया क्या, स्टार्ट का वैल्यू टेम्प में स्टोर किया, एंड का वैल्यू स्टार्ट में डाल दिया, और जो स्टार्ट था, जो स्टार्ट का वैल्यू टेम्प में स्टोर था, उसको वापस एंड में कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा स्वैपिंग का लॉजिक। और जब इतना लॉजिक लिख लिया तो अब लास्ट में हमें करना क्या है कि पॉइंटर को आगे भी तो बढ़ाना है, क्योंकि हमारा पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे था तब स्वैप हुआ। अब हमें जो पहला वाला पॉइंटर है उसको एक आगे बढ़ाना है। तो मैं लिख दूंगा स्टार्ट प्लस प्लस, तो ये एक आगे बढ़ जाएगा, और जो दूसरा वाला पॉइंटर है
या फिर जो एंड वाला पॉइंटर है जो यहाँ पे था उसको एक पीछे लेके आना है, ताकि ये इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को स्वैप कर पाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड माइनस माइनस, तो ताकि ये जो एरे है, ये जो पूरा एरे है, ये पूरा एरे क्या हो जाए, स्वैप हो जाए। तो जैसे मैंने इतना काम कर लिया तो आप फाइनली मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। तो लेट्स क्लिक ऑन रन। आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। तो यस, हमारे पास आंसर आ चुका है, एक्सेप्टेड। और आप देख सकते हैं कि जब हमने इनपुट डाला था 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली क्या किया, 30 ने 3 बार रिवर्स किया, हमारे पास आंसर आ चुका है। पर अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जब मैं इस आंसर को सबमिट करूंगा तो मेरा सारा टेस्ट केस पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट केस ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो एरे में बस एक ही वैल्यू को पास करेंगे या फिर सिर्फ 2 वैल्यू को पास करेंगे। तो जस्ट इमेजिन एन एरे, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, तो जस्ट इमेजिन एन एरे, जो एरे कुछ इस तरीके से दिखता हो, 0 या फिर 3। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ इसको पास करना है और सिर्फ इसका मेरे को रोटेट करना है 3 बार, तो इसको मैं कितनी बार भी रोटेट कर लूँ ये तो सेम ही रहने वाला है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चेक लगाना पड़ेगा, जो कि मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ के लेंथ ऑफ के इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, हम एक छोटा सा चेक लगा देंगे जहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे आके मैं बोलूँगा के का जो वैल्यू है वो के परसेंटेज नम्स डॉट लेंथ, LENGTH। तो जैसे मैंने ये काम कर दिया, मतलब जो k का वैल्यू है मैंने k को मॉडिफाई कर दिया उसके मॉडुलस से। तो बेसिकली जब भी k का वैल्यू होगा वो अपने मॉडुलस को, उस लेंथ वाले वैल्यू को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो अब जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा जो ये वाला टेस्ट केस था जहाँ पे वो लोग मुझे पास करेंगे बिल्कुल 1 नंबर या फिर 2 नंबर, तो ये वाला जो टेस्ट केस है ये अब मेरा टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो चलिए अब इस केस को रन करते हैं और अब हम इसको सबमिट बटन में भी क्लिक करेंगे कि देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे रन कोड पे दबाया, ये हो रहा है पेंडिंग, एक्सेप्टेड। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। तो जैसे मैंने इसको सबमिट किया, आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेस का एक आंसर आ चुका है जो मुझे 128 मिली सेकेंड में रन हो चुका है। और मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कम लिया, इसने जस्ट 46.8 MB मेमोरी लिया, जो कि काफ़ी कम है जावास्क्रिप्ट के हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मेरे साथ बने रहे इस चैनल में अगले वीडियो तक और जानने की क्या होता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।